कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं धमाकेदार उस टॉपिक की जिसमें से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ठीक है ना। जर्नल एग्जाम से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक कहीं नहीं चुकता है एग्जामिनर, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द कन्वर्जेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कौन सी संरचनाएं हैं वो बदल जाती है निषेचन के बाद में। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पहला जो अपनी बात करेंगे कि पुष्प की संरचनाएं, सबसे पहले अपन बात करेंगे अंडाशय भित्ति की। अंडाशय अंडाशय भित्ति अंडाशय भित्ति की। ठीक है ना, अंडाशय भित्ति। दूसरी अपनी बात होगी अंडाशय की। किसकी होगी बेटा? अंडाशय की। फिर अपन बात करेंगे बीजांड की। प्यारी सी संरचना कौन सी बेटा? बीजांड की। बीजांड की भित्ति की भी कर लू क्या? लो पहले बीजांड की भित्ति कर लेता हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो तो। बीजांड बीजांड की भित्ति को क्या बोलते हैं? बीजांड की भित्ति बोलते हैं। या लिख देता हूं बीजांड की भित्ति, जिसका दूसरा प्यारा सा नाम क्या होगा बेटा? दूसरा प्यारा सा नाम क्या होगा? अध्यावरण। क्या होगा? अध्यावरण। सबसे किसी न किसी से तो क्वेश्चन फंसने ही वाला आज। ठीक है ना। बीजांड की भित्ति या क्या बोलेंगे? अध्यावरण। इंटीग्रेटरी सिस्टम बताया हुआ है। इंटीग्रेटरी सिस्टम 1 2 या 3 हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। शेर की तरह दहाड़ के बोलो बेटा, कितने होते हैं? 2 होते हैं। द्विअध्यावरी सिस्टम कहलाता है ना यहाँ पे। फिर अपनी प्यारी सी संरचना कौन सी? बीजांड। कौन सी है? बीजांड। और बीजांड के अंदर और भी संरचनाएं होती है। क्यूट सी संरचना क्या कहलाएगी? क्या बन चुकी थी? युग्मनज। क्या कहलाएगी? युग्मनज। और युग्मनज के बाद में कौन सा था? 3N भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। ठीक है ना, भ्रूणपोष भी था। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था पहले भी आया हुआ है, कौन सा था वो? बीजांड के यहीं पे था। भ्रूणपोष के बाहर की कोशिकाएं क्या कहलाती? बीजांड काय की कोशिकाएं। करो, बीजांड काय की कोशिकाएं। काय की कोशिकाएं। कोशिकाएं। ठीक है ना। इनकी सबकी सूत्र गुणिता भी पता हो और ये सब चीजें भी पता हो तो ये सिंपल सी यहाँ सी क्वेश्चन जनरली आने का चांसेस होता है। और भी रहता है कौन सी? प्रतिमुखी। प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं। कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं बोल दो या प्रतिव्यांसित कोशिकाएं बोल दो, ये हो जाएगा। द्वितीय केंद्र का तो आपको यहाँ पे पता चल ही गया। ठीक है ना। अंड कोशिका का, ये अंड कोशिका का, अंड कोशिका का भविष्य है। अंड कोशिका का भविष्य बेटा। और ये जो भ्रूणपोष वाला है वो किसका भविष्य है? द्वितीय केंद्र का। द्वितीय केंद्र का। द्वितीय के केंद्र का भविष्य। द्वितीय केंद्र का भविष्य निर्धारित करो बेटा। द्वितीय केंद्र कैसा होता है? n+n। कैसा होता है बेटा? n+n में क्या होता है? द्वितीय केंद्र या ध्रुवीय केंद्र, जिसका भविष्य जनरली क्या रहता है? भ्रूणपोष या युग्मनज रहता है। अब निषेचन के उपरांत इनका भविष्य क्या होगा? देखो, अंडाशय की जो भित्ति होगी और अंडाशय की जो संरचना होगी वो किस में बदलेगी? थोड़ा सा केवल लॉजिकली समझना। अंडाशय, अंडाशय से क्या बनने वाला है? अरे झक्का से उत्तर देना चाहिए। अंडाशय से क्या बनने वाला है? अंडाशय से फल। मीठा मीठा क्या बनने वाला है? फल बनने वाला। और फल के ऊपर आपको पता है कभी कभी मीठे मीठे फल को खाने के लिए उसको छीलना भी पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फल भित्ति। तो अंडाशय भित्ति से क्या बनेगी? फल भित्ति। फल भित्ति। कभी कभी परेशानी होती है ना, खाने में आपको टाइम लगता है, इच्छा जल्दी होती है लेकिन लेट हो जाते हो, किसकी वजह से? फल भित्ति की वजह से। और अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। बीजांड। बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से क्या बनता है? इसके आवरण से क्या बनता है? बीजांड से अगर क्या बने, मैं कह दूं कि बीजांड से क्या बने? बीज, तो जोर से आप लोग बता सकते हो। ध्यान से क्या बनेगा? बीज आवरण। क्या बनेगा? बीज आवरण। बीज आवरण बनेगा। क्या बनेगा बेटा? बीज आवरण बनेगा। किससे बनेगा? बीजांड की भित्ति या द्विअध्यावरण से क्या बनेगा? बीज आवरण। याद आता है आपको? यहाँ पे लिखूं क्या? वो क्या लिखूं? क्या सोच? क्या लिख रहा? कुछ छूट रहा है यहाँ पे? जहां पर भित्ति नहीं होती है वहां पे क्या होता है? द्वार होता है। तो यह कौन सी संरचना छूट रही है? बीजांड द्वार। याद आया? बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार से क्या बनने वाला है? यहाँ पे बीज द्वार या बीज छिद्र। क्या बनने वाला है? बीज छिद्र। बीज छिद्र या बीज द्वार या बीज पोर या सीड पोर जिसको बोल दे, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पे युग्मनज से क्या बनने वाला है? युग्मनज से बेटा भ्रूण बनने वाला है।
भ्रूण बनने वाला है, या बोले तो क्या बनने वाली है, संतति बनने वाली है गजवा। क्या बनने वाली है, संतति बनने वाली है। और अपने पास में भ्रूण कोश, युग्मनज की स्ट्रक्चर पता ना आपको कैसी होती है बेटा, 2n कैसी होती है, 2n। और भ्रूण कोश की कैसी होती है, 3n कैसी होती है बेटा, 3n। ठीक है ना। अब भ्रूण कोश से क्या बनेगा, भ्रूणपोष आगे जाकर के, ठीक है ना, आगे जाकर के भ्रूणपोष किससे बनता है, द्वितीय केंद्रक से बनता है। और अंडकोश से क्या बनती है, युग्मनज। और युग्मनज एज इट इज क्या है, भ्रूण या संतति। और ये भ्रूणपोष क्या है, इसको पोषण प्रदान करने वाली संरचना। तो ये पता होना चाहिए कौन किस में बदल जाता है, निषेचन के उपरांत। ये निषेचन बाद में बदलता है, कोशिका किससे बदल, अंड कोशिका किसमें बदल जाएगी, युग्मनज में। और युग्मनज भ्रूण या संतति का निर्माण करेगा। द्वितीय केंद्र किसमें बदल जाएगा, भ्रूणपोष में। और भ्रूणपोष किसके काम में आ जाएगा, यूज किसके आ जाएगा, उपयोग कौन कर लेगा, इसको भ्रूण कर लेगा। यहां पे रहेगी बीजांडकाय की कोशिकाएं। बीजांडकाय की कोशिकाएं कैसी होती है, 2n होती है। कैसी होती है बेटा, 2n। और ये क्या बनाएगी, परिभ्रूणपोष। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर भ्रूणपोष। क्या बनाएगी बेटा, परिभ्रूणपोष। ठीक है ना। परि का मतलब चारों ओर, भ्रूणपोष के चारों ओर क्या बनाएगी, परिभ्रूणपोष। शेर की तरह दहाड़ के बुलाकर भारतीय पुरुष, ठीक है ना, क्या बनाएगी, परिभ्रूणपोष। प्रतिमुखी कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित करो। क्या होगा बेटा, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। और बीजांड द्वार से क्या बन जाएगा, बीज द्वार या बीज छिद्र बन जाएगा। ये जो वो थीम है जहां से क्वेश्चन अटकता ही अटकता है, अटकता ही अटकता है। ठीक है ना। तो पता होना चाहिए, स्टार लगा दो, नहीं सर ट्रिपल स्टार लगा दो ऐसे टॉपिकों को, चूकना मत। ये संरचना है, फिर बता रहा हूं। अंडाशय से क्या बनता है, फल। तो अंडाशय भित्ति से क्या बनेगा, फल भित्ति। क्या बनेगा, फल भित्ति। बीजांड की भित्ति या अध्यावरण से क्या बनेगा, बीज आवरण। क्या बनेगा, बीज आवरण बनेगा। बीजांड से किसका निर्माण होगा, बीज। तो बीजांड की भित्ति से किसका निर्माण होगा, बीज आवरण या बीज भित्ति का, जिसको बोल सकते हैं। अंड कोशिका का भविष्य, निषेचन के बाद में क्या होता है, युग्मनज। ठीक है ना। क्या बनता है, युग्मनज। जो 2n होता है, भ्रूण या संतति भी कह सकते हैं। द्वितीय केंद्र का भविष्य कैसा होता है, द्वितीय केंद्र का, देखो यहाँ पे द्वितीय केंद्र का भविष्य n+n वाले का क्या होता है, 3n। भ्रूणपोष का निर्माण, भ्रूणपोष यूज आ जाता है किसके, संतति के निर्माण में। फिर होती है बीजांडकाय की कोशिकाएं, 2n बताई थी, किसका निर्माण करेगी, परिभ्रूणपोष का। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कैसे हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और बीजांड द्वार से किसका निर्माण होगा, बीज छिद्र का निर्माण होगा। अगर ये संरचना फिर भी नहीं समझ में आई है तो मैं आपको डायग्रामेटिकली रूप से समझाने के लिए तैयार हूं। तैयार हो, कमर कस के तैयार हो बेटा, तैयार हो। तो ये लो आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर्स बना दिए मैंने, एक प्यारी सी संरचना बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। ये पानी डालने की संरचना नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ये किसकी है, मादा जननांगों की। मादा जननांग ऐसे अरे पादपों के हैं, पादप के मादा जननांग। ठीक है ना। या यूं कहें कि पुष्प के मादा जननांग। मादा जनन अंग लिखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर की ओर क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऊपर की ओर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे गजवा, यहाँ बोलते हैं इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच वाली संरचना को वर्तिका कहते हैं। फिर वही अगर पश्चिम वाले भाग की बात की जाए, पश्चिम वाला फुला हुआ भाग क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पश्चिम वर्तिका। क्या बोलेगा, पश्चिम वर्तिका। पश्चिम वर्तिका का दूसरा नाम अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। और अंडाशय ही वो संरचना है जिससे किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। जहां से अपन बात करें अंदर की ओर इसके क्या होगा, बीजांड होगा। बीजांड की संरचना की बात करें तो ये वाली संरचना देखने को मिलेगी आप लोगों को। इस वाली संरचना में जहां पे ये क्या बना रहा हूं मैं, देखो जरा क्या बना रहा हूं मैं, क्या नाम दूं इस संरचना को, याद आ रहा है क्या, अरे याद आ रहा है क्या। यहाँ से ये क्या है, द्विअध्यावरणीय संरचना है।
क्या है बेटा, द्विअध्यावरणीय संरचना, ये वाली द्विअध्यावरणीय संरचना। और यहाँ इस संरचना को जो बीजांड को अंडाशय की भित्ति से जोड़ती है, क्या नाम दूं इसे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, तो देखो डायग्राम बनाने से और समझ में आया। प्लेसेंटा को हिंदी से क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। तो यहाँ पे प्लेसेंटा किस में बदल जाएगी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किस में बदल जाएगी, प्लेसेंटा या अपरा किस में बदल जाएगी। कभी आपने देखा होगा कुकुरबिटेसिकुल वाले, कुकुरबिटेसिकुल वाले देखे आपने। अरे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आजकल खूब आ रहे हैं, ठीक है ना, पतासी भी आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसके अंदर क्या होता है, बीज एक सफेद रंग की संरचना से जुड़ा हुआ होता है, किससे, फल से। किससे जुड़ा होता है, फल से जुड़ा हुआ होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि ये प्लेसेंटा वही संरचना होती है, या यूं कह सकते हैं कि बीज व्रंत बोल दो, बीज व्रंत बोल दो, व्रंत या तंतु कहो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बीज व्रंत बोल दो, जो बीज को किससे जोड़े रखती है बेटा, बोलो यजमान, किससे जोड़े रखती है, अंडाशय से जोड़े रखती है। चलो यजमान, यात्रा करते हैं अपन किसकी, किसकी यात्रा कर रहे हैं आज अपन यात्रा करने वाले हैं बीजांड की। बीजांड के ऊपर अपन ने बना दिए दोहरा आवरण। बोलो यजमान, क्या कहेंगे इसे आप, इसको कहते हैं द्विअध्यावरण, द्विअध्यावरण, अध्यावरण कहेंगे। बोलो यजमान, क्या कहेंगे, द्विअध्यावरण कहेंगे। तो बोल दो भाई, द्विअध्यावरण कीजिए। फिर क्या होने वाला, अंदर की जो संरचना होती है वो क्या कहलाएगी, अंदर की जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी, बीजांडकाय कहलाएगी। बोलो यजमान, क्या कहलाएगी, बीजांडकाय कहलाएगी, बीजांडकाय कहलाएगी। यहाँ की कोशिकाएं क्या कहलाएगी यजमान, क्या कहलाती है यहाँ की कोशिकाएं, बीजांडकाय की कोशिकाएं। सूत्र गुणिता कैसी होती है, 2n होती है। मैंने आपको बता रखा है यजमानों, बीजांडकाय की कोशिकाओं की सूत्र गुणिता क्या होती है, क्या होती है, 2n होती है। भविष्य कैसा होगा इनका, अंधकार में नहीं, ब्राइट फ्यूचर, ठीक है ना, कैसा होगा, सुनहरा भविष्य, ब्राइट फ्यूचर, 2n होती है। और इसी के अंदर एक कोशिका बड़ी होकर के विभाजन कंप्लीट करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। वही संरचना आगे जाकर के किसमें बदल जाती है यजमान, बोलो किसमें बदल जाती है, भ्रूणकोश में बदल जाती है। बोलो भ्रूणकोश की जय। क्या बन चुका है यहाँ पे यजमान, भ्रूणकोश बन चुका है, ना कि कोश बना है यजमान। कोश का मतलब होता है खजाना, या यूं कह सकते हैं कि कोई कोष्ठक होता है। और कोश का मतलब आपके खाना खाने से होता है, या यूं कहें चिगदने से होता है। जो चिगदने वाले आइटम होते हैं किसमें रखे जाते हैं, भ्रूणकोश में रखे जाते हैं। और जो बक्सा या कोष्ठक या जो संरचना है कैसी है बेटा, कैसी है यजमान, अगर किसी कोश की संरचना है वो किस में रखी जाती है, कोश में रखे जाते हैं। चलो कोश तैयार हुआ तो कोश भी बनेगा, भंडार गृह तैयार होगा तो भंडारण के लिए सामग्री बढ़ेगी। चलो यजमान, आगे की यात्रा सुनाते हैं आपको। होता क्या है कि आगे एक क्या बन जाता है, यहाँ पे 3 कोशिकाएं बताया हुआ आपको। यहाँ जो 2 कोशिकाएं होती है इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं यजमान। बीच वाली कोशिका को क्या नाम रखे, नाम रख दिया आपको क्या, अंडी कोशिका। क्या नाम रखा इसका, अंडी कोशिका। बोलो अंडे कोशिका की, हाँ जे, अंडे कोशिका रखा। अंडे कोशिका को किस नाम से जाना जाता है दुनिया में, किस नाम से जाना जाता है, इसे लोग मादा युग्मक के नाम से भी पुकारते हैं, मादा युग्मक के नाम से पुकारते हैं यजमान। घर पे किस नाम से बुलाते हैं इसको, मादा युग्मक के नाम से बुलाते हैं। रजिस्टर में स्कूल में इसका नाम क्या रखा हुआ है, अंड कोशिका रखा हुआ है। ये जो एसेसरी सेल होती है, सहायक कोशिकाएं, इनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। इनका भविष्य भी निर्धारित करो यजमान। सहायक कोशिकाओं की बलि नहीं चढ़ाई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाओं का निसर्जन उपरांत भविष्य क्या होता है यजमान,
जरा जयकारा लगाएं किसका, शाय कोशिकाओं की। ठीक है ना, साय कोशिकाएं किस में बदल जाती है, नष्ट ही हो जाती है यजमान। बोलो राम नाम क्या है, सत्य है। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं यजमान सहाय कोशिकाएं प्लस अंड कोशिका को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं यजमान, क्या बोलते हैं यजमान, सहाय कोशिका और अंड कोशिका को सम्मिलित रूप से अंड उपकरण के नाम से जानते हैं, अंड उपकरण के नाम से जानते हैं। उपकरण एक इंस्ट्रूमेंट या समुच्चय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, समुच्चय के नाम से जानते हैं, अंड उपकरण या समुच्चय के नाम से जानते हैं इनको। यहाँ पर होती है द्वितीय केंद्र की जिसकी बात होती है, ये द्वितीय केंद्र है ना कि कोशिका यजमान। आंखें फाड़ के देख लो यजमान, अगर आंखें कमजोर है तो चश्मा लगा लो यजमान, लेकिन इनको आंखें फाड़ के देख लो कि ये केंद्र है ना कि कोशिकाएं। मोटे मोटे आ रहे तो मोटे मोटे तो नेना होते हैं, कोशिकाएं तो कैसी होती है, छोटे छोटी होती है। तो ये कारे कारे है तो कहो गजरारे तेरे कारे कारे नेना। ठीक है ना, तो ये दो यहाँ पे केंद्र की भूमिका अदा करेंगे। यहाँ पे तीन कोशिकाएं होती है यजमान, तीनों कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, इस काल में तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं यजमान। तो इनको क्या बोले, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी, दो बार लिख दिया, मुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल भी कहते हैं कोशिकाएं या प्रतिव्यांशित कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब आप इनका भविष्य निर्धारित कर सकते हो। अब सब संरचनाएं नजर आ गई होगी, ये अंडाशय वाली संरचना, ये अगर अंडाशय है, जैसे ये अंडाशय है तो ये क्या कहलाएगी, अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति कहलाएगी, अंडाशय भित्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी यजमान, अंडाशय भित्ति कहलाएगी। तो अंडाशय भित्ति अब देखो किस में बदलने वाली है यजमान, अब तो आप भी बता रहे हो, लगाओ जयकारा अंडाशय भित्ति की जय। ठीक है, तो अंडाशय भित्तियां किसमें बदलने वाली है यजमान, फल भित्ति में बदलने वाली है। भ्रूणकोश किसमें बदलने वाला है, भ्रूणकोश किसमें बदलने वाला, भ्रूणकोश अंदर की संरचना है जिसके अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश और युग्मनज कोशिका। आपको पता होगा अंड कोशिका, यहाँ पे बीजांड काय, ये बीजांड काय वाली संरचना पूरी अंदर अध्यावरणों के अंदर उपस्थित संरचना क्या कहलाती है यजमान, अध्यावरण। यहाँ बीज आवरण का काम करेंगे और यहाँ बीजांड काय की जो कोशिकाएं होगी परिभ्रूण कोश का निर्माण करेगी। यहाँ पे अंडाशय फल का निर्माण करेगा। ये पश्चवृत्तिका का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। तो एक ही संरचना होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अगर बात की जाए अंड कोशिका के, अंड कोशिका का भविष्य बताओ यजमान, क्या होने वाला अंड कोशिका का भविष्य, बोलो यजमान, क्या लिखूं, युग्मनज। क्या लिखूं, युग्मनज लिखूं। युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, नई संतति प्राप्त हो गई है, भ्रूण बनेगा। या इसको क्या लिखूं यजमान, संतति लिखूं। तो आप लोगों को मजा आ जाना चाहिए कि नए जीव की क्या हो रखी है, उत्पत्ति हो रखी है। यहाँ पे अगर बात की सहाय कोशिकाओं, सहाय कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित कर दिया, क्योंकि ये क्या होने वाली है यजमान, नष्ट होने वाली है। प्लेसेंटा या अपरा का भविष्य भी क्या हो जाएगा, बीज व्रंति या बीज तंतु बन जाएगा। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये होता है भविष्य। मादा जनन अंग किसका भविष्य, यहाँ नाम लिख देता हूं मैं, आप लोगों को उल्टियां ना हो, दिक्कत ना हो, तो आपके हर दर्द की दवा लिख देता हूं। यहाँ पे क्या लिखूं, दवा का नाम, ये टॉपिक क्या होगा, निषेचन उपरांत, निषेचन उपरांत, निषेचन उपरांत, उपरांत, बोलो निषेचन उपरांत। संरचनाओं में परिवर्तन या निषेचन उपरांत संरचनाओं का भविष्य, पुष्प की संरचनाओं का भविष्य, पुष्प की संरचनाओं का भविष्य, संरचनाओं का भविष्य, संरचनाओं का भविष्य होता है यजमान। आपने भविष्य दर्शन करना सीख लिया। बोले पूरे पंडित बने कि नहीं बने, बोलो पुष्प की संरचनाओं की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जयकारा लगाते रहे। टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया है, आप चाहो तो अंतिम पल में इसका क्या ले सकते हो,
स्क्रीनशॉट ले सकते हो यजमान। हो गया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, ताकि बढ़िया तरीके से आप तक कंटेंट पहुंचा जाए। हमारे वीडियो कैसे हैं हमें रेस्पॉन्स देते रहें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। you